विकास नहीं, ये देश विनाश की तरफ जा रहा है, जहां पर रेपिस्ट, गैंगस्टर, चोर और बदमाश सीटों पर बैठे हैं। वो देश का विकास शायद ऊपर वाला भी नहीं कर सकता है। विधायिका जल बोर्ड के कार्यालय में बैठती है, जल बोर्ड के ऑफिस के अंदर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, उसके बावजूद ये जल नहीं दे पा रही मंगोलपुरी की जनता को। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है ये तो। जो सरकार करप्शन के खिलाफ आई थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, वो सरकार सबसे बड़ी करप्ट निकली। जो वादा करती थी कि हमारा एक एक आदमी ईमानदार है, वही सरकार सबसे पहले जेलों में गई। निगम में जब तक केजरीवाल की सरकार नहीं थी, इतना बुरा हाल तो कभी नहीं देखा था। वहाँ पेंशन बंद कर दी और 200 यूनिट फ्री दे रहा, क्या फायदा 200 यूनिट फ्री का। मंगोलपुरी विधानसभा में कार्य कहाँ हुआ है सर? सारा तो भ्रष्टाचार हुआ है। इसका नाम बता वो क्या रखा पंजाब में, कंजरीवाल। कंजरीवाल जब से ये बैठा है ना, इसने पेंशन बंद कर रखी है। गरीब आदमी जो है, दिन का कमाना दिन का खाना, 700-1000 रुपए की जो दिहाड़ी कर रहा है, वो लाख रुपए मीटर लगवाने के लिए देगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा। सिर्फ इसको चाहिए थी सीट। ये झूठ बोल के दिल्ली वालों को चूतिया बना के बेवकूफ बना के सीएम बन गया। ये तो आदमी उसी का नहीं हुआ जिसको इसने गुरु बनाया, अन्ना हजारे जी। ठीक है, उनके आंदोलन में बैठे कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, उसी मन से ऐलान कर दिया हम राजनीति करेंगे, उनको साइड कर दिया एकदम से उठा के। इनके सामने मिलावटी मटेरियल यानी कि थर्ड क्लास का मटेरियल लगाया गया इनके सामने की सड़क बनाने में। आधी सड़क बनाई गई, आधी नहीं बनाई गई। अभी बी ब्लॉक का रोड पिछले 1 महीने से खुदा हुआ है, जी ब्लॉक का रोड खुदा हुआ है। क्या इलेक्शन के आने का इंतजार किया जा रहा है? यही मुख्यमंत्री, यही केजरीवाल जब गरीबों की बिजली कटती थी तो खंबे पे चढ़ चढ़ के जोड़ता था, और आज यही बिजली का बिल कटवाने का, बिजली के मीटर के तार कटवाने का काम कर रहा है। ईमानदारी की कस्में खाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया, जो कि अब इस्तीफा देने पर आ चुके हैं, उनके वादे और उनकी जो ईमानदारी की जो उनकी कस्में थी, वो कितनी सच्चाई है, उसको जानने के लिए ग्राउंड पे हम लोग मौजूद हैं। अभी अभी मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने वादे जो किए थे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की जो बातें करी थी, क्या वो सच में ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रही है या फिर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। क्योंकि आजकल जो उनकी झीलें जो थी, वो भी आजकल उफान पर है, रोडों तक आ चुकी है। उसी को लेकर लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो तमाम दावे करती थी, वो दावे सिर्फ बातों में ही थे या फिर जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। सर, आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष धनखड़ है। क्या लगता है जिस तरीके से वादे कस्में जो उन्होंने खाई थी दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की, वो है सच में? वो तो देखो, आपको दिख ही रहा है, बारिश होती है तो सबको फ्री में तालाब मिलता है, ओलंपिक लेवल के तालाब मिलते हैं। किसी को स्विमिंग सीखनी हो, किसी को नहाना हो, पानी फ्री भर भर के पानी बाल्टियों से ले जाओ थोड़ी सी बारिश होती। तो इसे व्यवस्था नहीं कहते, इसे अव्यवस्था कहते हैं। आपने भी देखा होगा, निगम में जब तक केजरीवाल की सरकार नहीं थी, इतना बुरा हाल तो कभी नहीं देखा था हमने। आप कहते थे जी निगम में हमारी सरकार नहीं है इसलिए कूड़ा नहीं उठ रहा है, निगम में हमारी सरकार नहीं है, नाली साफ नहीं हो रही है, ऊपर से मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं, एलजी नहीं करने दे रहे हैं। अरे अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, निगम में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन सरकार चला रहे हो आप। अब भी दिल्ली की दुर्दशा आप नहीं सुधार पा रहे हो और अब भी ब्लेम कर रहे हो। अभी आपने देखा होगा मुंडके के विधायक जी धर्मपाल लागड़ा जी से हमारी जो लोकप्रिय आरजे हैं गिन्नी जी, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने इंटरव्यू किया, तो वो उन्होंने मतलब ऑन लाइव रेडियो ये कह रहे हैं कि एलजी जी गड्ढा भरने से मना कर रहे हैं। अरे 700-800 रुपये में एक मलबे की ट्रॉली आती है, आपके पास फंड आता है, इतना कोई बड़ा तो फंड नहीं था, 2-2.5 हज़ार रुपये की बात थी। आप उस रोड पे मलबा डलवा के भी उसको एक बार रोलर से करवा देते तो आज शायद वो स्थिति ना होती। जब आपको पता है कि दिल्ली में मानसून इतनी से इतनी तारीख के बीच में आता है, तो मानसून से पहले आपने उसकी सफाइयाँ क्यों नहीं सुचारू रूप से करवाई। तीसरी बात करते हैं, मुंडका विधानसभा के अंदर अभी नाला निलोठी गाँव है, उसके अंदर नाला और रोड बनाने का काम हुआ था। आप देखिएगा जो नाले में जो बजट था, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्योंकि अब आप नाला चौड़ा कर रहे हो, जो वहाँ से ईंट निकली, जो उसकी टुकड़ियाँ निकली, उसी को क्रैश करके मसाले में मिलकर आपने रेती और सीमेंट का काम कर दिया। भाई हमने तो ये चीज़ सीखी है कि नाली के लिए भी 3-1 का मसाला तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। आप उसको चौड़ा कर रहे हो, लोगों के घर आपने 2-2 फुट नीचे कर दिए, जाके देखो गरीब मार कर दी, 4 मंजिल फ्लोर बने हुए हैं। अब वहाँ पे बिजली के बिल नहीं लग रहे हैं, मीटर नहीं लग रहे हैं। आप कह रहे हो कि जी ये तो जो है आपकी हाइट इलीगल है, लाख लाख रुपए के वहाँ पे डिमांड हो रही है। गरीब आदमी जो है, दिन का कमाना दिन का खाना, 700-1000 रुपए की जो दिहाड़ी कर रहा है, वो लाख रुपए मीटर लगवाने के लिए देगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा। अब एक बात देखिए ना, आप वैसे तो कह रहे हो कि दिल्ली से जो है हम बिजली हमारी फ्री है, ये है। आप मेरे साथ चलिए, मैं कितने लोग दिखाता हूँ जिनके मीटर नहीं लग रहे हैं। जेई साहब जो है वो 20,000 30,000 इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, अंधेरे में बैठे हुए हैं। अरे पहले क्या होता था, पहले होता था 2 महीने तक अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो आपकी 2 महीने के बाद बिजली कटती थी।
अब क्या नया स्कीम है, 4,000 रुपए से ऊपर बिल होते ही चाहे आप हफ्ता लेट हो जाओ, बिल काट, आपकी बिजली काट जाते हैं। तो जब आप यही मुख्यमंत्री, यही केजरीवाल जब गरीबों की बिजली कटती थी तो खंबे पे चढ़ चढ़ के जोड़ता था, और आज यही बिजली का बिल कटवाने का, बिजली के मीटर के तार कटवाने का काम कर रहा है। भाई दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल की है। बिजली की अलॉटमेंट कौन, बिजली तो फ्री है। कहाँ फ्री है? आप बताइए ना, आपके घर में कितनी यूनिट आई है, कितना बिल आया? आप भी खुद समझदार है, ये भाई साहब समझदार है। बिजली हाफ जो थी वो पहले भी सब्सिडी मिलती थी, पहले मिलती थी 3 महीने गर्मी में, 3 महीने सर्दी में, 6 महीने, लोगों को पता नहीं था। अब कान इधर से पकड़ो, घुमा के इधर से पकड़ो, तो बात एक ही है। अब उसी चीज को 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट का जामा पहना के अलग अलग स्लॉट बना दिए, और सब्सिडी के लिए फार्म भरवा रहे हो। हर साल जो फार्म नहीं भरेगा वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपने कभी आज तक सब्सिडी के लिए फार्म भरा था? केजरीवाल की सरकार से पहले आप बताइए, किसी भाई ने सब्सिडी के लिए फार्म भरा था? ठीक है, 2 महीने में बिल आता है। आपका 4,000 से बिल होते है, आप हफ्ता बिल मत भरिए, मैं बिजली कनेक्शन आपका कटता हुआ दिखा दूंगा। कितने हमारे एरिया में कटते हैं, लोग बाग रोते हैं जिनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। आप अगर ऐसा कोई भी कानून लेके आते हो तो पहले कम से कम पब्लिक में उसके बारे में बताइए कि 4,000 से ऊपर बिल है, और आप 1 महीना हो चाहे 10 दिन हो, अगर नहीं भरोगे उसको ऊपर तो आपकी बिजली कट जाएगी। तो लोग जागरूक होगा ना। आप काट रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली कितनी महंगी कर दी है, सेस चार्ज बढ़ा दिया अभी बिजली के ऊपर। ठीक है, मीटर में आप नया मीटर लगवाते हो उसके अंदर भी मेंटेनेंस चार्ज होता है। ठीक है, अगर वही मीटर किसी लोड की वजह से या स्पार्क शॉर्ट सर्किट की वजह से जल जाता है तो आप लोगों को परेशान करते हो, जनता को परेशान करते हो कि आपने चोरी किया होगा जी। अरे चोरी किया होगा तो बिजली विभाग वाले सो रहे हैं क्या? आप अपनी टीम भेजिए, चेकअप कराइए, उस चीज़ का जांच कराइए कि आप देखिए कोई भी आ रहा है छापा मारने के लिए आपके इधर बिजली वाला। 2014 से पहले हम देखते थे हर महीने पुलिस आती थी, साथ में फोर्स आती थी, छापे लगते थे, चोरी वाले पकड़े जाते थे, उन पर हरजाना होता था, जो कल्प्रिट था उसी को नुकसान होता था। आज के टाइम पर हर कोई भुग रहा है, इस चीज़ को भुगत रहा है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर आप भी बता दीजिए क्या काम हो रहा है आज के टाइम पे। A1 स्कूल बना, A1 स्कूल आप नाम बताइए ना, कौन सा बनाया है? आप नाम बताइए ना किस स्कूल का। आप ये बताइए A1 स्कूल आप किस चीज़ को मानते हैं? आप किस स्कूल में पढ़े थे? आप मेरे को खुद बताइए, आप सरकारी स्कूल में पढ़े थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे? सरकारी स्कूल। वो स्कूल आज भी वैसा ही है। हाँ, वैसे ही। तो आप कैसे कह सकते हैं क्लास स्कूल बना दिए? जिस स्कूल में आप पढ़े तो वो तस्वीरें दिखाते हैं, वो कौन? वो तस्वीरें तो सर आप देखिए ना घूम के, आप देखिए, आप अपने स्कूल में, आप तो सुल्तानपुर स्कूल में पढ़े हो भाई। हम जिस स्कूल से पढ़े हैं आज उस स्कूल में जाते हैं तो हमें कुछ तो बदलाव दिखना चाहिए ना। आज चलो आप कहते हो जी स्विमिंग पूल बना दिया, पूरी दिल्ली में 4 स्कूलों में आपने स्विमिंग पूल बना भी दिया होगा, तो उस स्विमिंग पूल से कितने बच्चे दिल्ली नेशनल खेले हैं और कितने बच्चे दिल्ली स्टेट खेले हैं और कितने बच्चे हमारे लिए ओलंपिक के लिए आपने जूनियर ओलंपिक्स के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए हैं? आप उनका कोई डाटा दीजिए। आप कहते हो जी मैं स्टेडियम बना रखे हैं, ऊठगांव में स्टेडियम है अपना, द्वारका में स्टेडियम है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो पीटीआई टीचर है, आपके भी रहे होंगे, बहुत मारते थे हमारे टाइम पे, प्रसिद्ध होते थे कि भाई दूसरा खोप का दूसरा नाम पीटीआई। ठीक है, तो जो पीटीआई सर है वो आज के टाइम पे आपने वहाँ पे कोच लगा रखे हैं, तो आप उनको तनख्वाह दे रहे हो 70-70, 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हो। आप ये बताइए ना कौन सा बच्चा आपका दिल्ली या नेशनल जूनियर में मेडल लेके आया उन स्कूलों से? और लेके आया तो आप एक प्रोग्राम कीजिए, सारे स्कूल बच्चों को आप वो कीजिए भाई, प्रोत्साहित तो करना चाहिए ना, सहायता तो देनी चाहिए ना। सहायता पहले कोई नहीं देगा, कल को मेडल जीत लाएगा तो सभी बोल देंगे जी ये हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है, ये हमारे स्टेडियम में, दिल्ली सरकार के स्टेडियम में खेला हुआ बच्चा है। क्या आपने जब वो प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जब वो खेलता था, आप सुबह 4-5 बजे इधर रोडों पे निकलोगे, आपको कितने बच्चे रोडों पे दौड़ लगाते हुए दिखते हैं स्टेडियम के अभाव के कारण। और जब वो बच्चे कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं तो फिर कहते हैं जी हमारे साथ पड़ा हुआ था। अरे उसका संघर्ष देखिए, उसने बारिश में टूटे रोडों पे कैसे रेस मार के अपना कैसे तैयारी करी है, अपना फिजिकल वर्कआउट किया है। तो हर चीज़ें कागज में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तीसरी चीज़ आप कहते हो स्वास्थ्य सुविधा हमने उपलब्ध करा रखी है, डाक फैसिलिटी है, दिल्ली आरोग्य कोष बोला जाता है। आप में से किसी भाई को पता है डाक फैसिलिटी भी है कोई? एक पता है, ये जितने भी पड़े हैं खड़े हैं किसी से भी आप पूछ लीजिए डाक, उस डाक का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? ठीक है, पहले आप जाइए अस्पताल में, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ रिपोर्ट में, आप किसी दिन भी स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा इस चीज़ का किसी हॉस्पिटल में जाके, मैं कह रहा हूँ आप डाक का फार्म भरवा के दिखा दीजिए। अगर आप डाक का फार्म भरवा लाए तो आप एक युद्ध जीता है, इतना लंबा प्रोसेस है। सर ईमानदारी की कसमें खाते हैं, आज वो अग्नि परीक्षा देने वाले। अग्नि परीक्षा दे तो दी, पर अग्नि परीक्षा देती है, अगर ईमानदार होते तो ये काम उन्हें आज से कई महीने पहले कर देना चाहिए था, जब मनीष सिसोदिया गए थे जब कर देना चाहिए था। पहले जो आप जो कस्में खा के जो वादे करके अरे ये तो आदमी उसी का नहीं हुआ जिसको इसने गुरु बनाया, अन्ना हजारे जी। ठीक है, उनके आंदोलन में बैठे कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, उसी मन से ऐलान कर दिया हम राजनीति करेंगे, उनको साइड कर दिया एकदम से उठा के। कुमार विश्वास जी जो आपके आंदोलन के सहयोगी थे, आज क्यों आपके साथ नहीं खड़े हैं? कुछ ना कुछ तो विचारधारा में फर्क रहा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। ठीक है, दूसरी चीज, आप जब आप अपने गुरु के नहीं हुए तो दिल्ली वालों के कहाँ से होगे?
और ये ऐसा आदमी है जिस स्टेट में चुनाव होता है वहीं का बेटा बन जाता है। अभी राजस्थान में होगा मैं राजस्थान का बेटा, हरियाणा में मैं हरियाणा का बेटा, पंजाब में मैं पंजाब का बेटा, गोवा में मैं गोवा का बेटा। एक आदमी हर स्टेट में सीएम बनना चाह रहा है। पंजाब में इनकी लालसा थी बनने के लिए कि जी मैं सीएम पंजाब में बन जाऊं, दिल्ली में भी मैं रहूं। आपने कभी देखा है कि एक आदमी 2-3 स्टेट का सीएम रहा हो? तो ये तो भाई भोग विलास की भूख है इनके अंदर। राज सेवा, देश सेवा, जनता सेवा तो कहीं दिख ही ना रही है। आप बताइए, ये अंकल जी हमारे खड़े हैं, बुजुर्ग होंगे, 60 साल से ऊपर होंगे, पेंशन आ रही है इनकी? पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। पेंशन आ रही है अंकल? नहीं, जब से ये बना कर, इसका नाम बता वो क्या रखा पंजाब में, केजरीवाल। केजरीवाल जब से ये बैठा है ना, इसने पेंशन बंद कर रखी है। मैं 69 एज का हूँ, मेरी कोई पेंशन नहीं है, समझे ना। और ये इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। आपको चलो मैं रोड दिखाता हूँ, 4-4 फुट के रोड है। उनका वीडियो बना के मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला हुआ है और मैंने क्या नाम है फेसबुक पे भी डाला हुआ है। कोई सुनाई नहीं है। सिर्फ इसको चाहिए थी सीट। ये झूठ बोल के दिल्ली वालों को चूतिया बना के, बेवकूफ बना के सीएम बन गया। तो ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, जनता मेरे से प्यार करती है, 2 बार से चुने हुए। हाँ देखो, प्यार होता तो कैसा प्यार है। आपको भाई साहब एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, सुन लेना। ये हमको 200 यूनिट फ्री नहीं देता, 1900 रुपये हमसे और लेता है। अब आप पूछेंगे कैसे? अगर ये हमारी वृद्धा पेंशन देगा तो 2500 रुपये देने पड़ेंगे इसको। भाई 2500 में से 200 यूनिट फ्री जो दे रहा है वो काट ले, बाकी 1900 तो दे दे भाई। वहाँ पेंशन बंद कर दी तो 200 यूनिट फ्री दे रहा, क्या फायदा 200 यूनिट फ्री का। एक और सुन लो, ये कहता है लेडीज फ्री है टीटीसी की बसों में, वो भी फ्री नहीं है, उनके भी पैसे लेता है। अब बताओ वो कैसे? कोरोना काल में जो कांग्रेस की, जहाँ पर कांग्रेस का राज था, किसी पार्टी का किसी राज्य में राज था, जो भी सीएम था, उन्होंने पेट्रोल और सीएनजी पे वेट कम कर दिया था। किसने वेट कम नहीं किया? अब क्या है, उन भाई जो फ्री जा रही है उसका भाई, अब आपके पास कार होगी, स्कूटर होगा, पेट्रोल तो डलाएगा ना। वो तो पेट्रोल तो महंगा ले रहा है ना, फिर वो पैसा वहाँ निकाल रहा है। तो बताओ, तो मोदी जी ने क्यों महंगाई कर रखी है? क्या ये तो कोई भी पार्टी आ जाए, महंगाई तो बढ़नी है। पहले तनख्वाह कितनी थी, आज लोगों की तनख्वाह कितनी है? महंगाई तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं कभी भी। अब आप एक बात बताइए, आज आप 2014 से पहले कोई प्लाट लेने जाते थे, घर लेने जाते थे, तो उसकी जो कीमत होती थी वो होती थी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए। आज आप जो घर बेचोगे उसको 8 लाख रुपए में दे दोगे? भाई आप एक तरफ तो चारों डेवलपमेंट हो, हमारी प्रगति हो, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, और एक चीज में आपको गैस सिलेंडर, टमाटर सस्ते चाहिए। तो भाई आप जो आज से पहले पे स्केल था उस पर जॉब करेंगे, उस जॉब पे जो विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है देश बेच। हाँ, तो विपक्ष सबूत देना उस चीज के। 2014 से पहले आप बताइए, जो अमेरिका से अनाज आता था, थर्ड क्वालिटी का अनाज आता था, ठीक है, जिसको कि उसके थर्ड क्वालिटी अनाज मंगवाने के लिए हमारा जो डॉलर है, उस डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता कर दिया जाता था। आज के टाइम पे 2014 से पहले आप लोग सुनते थे कि जी बारिश आई, मंडियों में अनाज सड़ रहा है, खराब हो गया। आजकल आपको सुनने में दिख रहा है 2014 के बाद से कि किसी मंडी में अनाज सड़ा हो, कहीं पे अनाज हमारा खराब हुआ हो। दूसरी चीज हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं गरीबों को, इतने लोगों को राशन दे दिया। राशन कार्ड 2014 से बंद पड़े हैं। आप यहाँ पे सूखी नहर, अपना जो ये अपना नांगलोई से आगे, नांगलोई से आगे सूखी नहर पे जाइए, वहाँ पे राशन कार्ड का ऑफिस है। हाँ, तो सवरन पार्क में अपना, वहाँ पे जाके आप देखिएगा कितने फार्म पेंडिंग पड़े हुए हैं। फार्म जाते हैं लोग, फार्म भरवाने के बाद जाते हैं, कागज लेते हैं और फेंक देते हैं। 2015-16 के बाद से तो राशन कार्ड किसी का बना ही नहीं है। 2024 आ गया, जिसने 2024 में अगर फार्म भरा है तो उस टेक्निकल तरीके से देखा जाए 2016 से 24 में कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। तो 8 साल बाद बंदे का राशन कार्ड बनेगा। जरूरत आज है, राशन 8 साल बाद मिलेगा। भाई ये कहाँ की सरकार है, ये कहाँ की फैसिलिटी है? पहले तो होता था सभी के राशन कार्ड होते थे, जो गरीबी रेखा पे है राशन कार्ड होता है, सबको राशन मिलता था जाके। आजकल राशन कार्ड में किसी को नाम ऐड कराना है, चेंज कराना है, तो बाबू लोग जो बैठे हुए हैं राशन डिपो में वो कहते हैं जी मिठाई लगेगी। कौन सी मिठाई लगेगी भैया? कहते हैं नहीं तो कैफे से करवाओ। कैफे में जाते हैं, 8 साल बाद नाम चेंज होगा, क्योंकि फॉर्म इतने पेंडिंग है। ठीक है, मैं आपको दोबारा वापस आऊंगा। हमारे साथ राज जाटव, जो कि क्या नाम है, समाज सेवी है, यहाँ से तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे सर कितना कार्य हुआ है मंगोलपुरी विधानसभा में। कार्य कहाँ हुआ है सर? सारा तो भ्रष्टाचार हुआ है, कार्य तो हो ही नहीं रहा। और भ्रष्टाचार की शिकायत देखी हमने मंगोलपुरी विधानसभा के विधायक की थाने में भी दी, क्या नाम है अपना LG साहब को भी दी।
और सीएम साहब को भी दी। सीएम साहब से हमने निवेदन किया था, सीएम साहब जी प्लीज, आपने कहा था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, हम एक्शन लेंगे, एसीबी के माध्यम से एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई सीएम साहब। तो कहीं ना कहीं सीएम साहब भी भ्रष्ट हैं इसमें, उनका डिपार्टमेंट भी भ्रष्ट है। और पीडब्ल्यूडी पूरे रोड के ऊपर पैसे उगाता भाई साहब। कल यहाँ से गरीबों के ठिये उजाड़ दिए गए, रेडी पटरी वालों की दुकानें उजाड़ दी गई, वहीं जो फैक्ट्री वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सड़क के ऊपर फैक्ट्रियां बना रखी है, उनके पास वो रात को एई गए नहीं, उन्होंने कहा था नहीं जी उनकी भी तोड़ेंगे, लेकिन उनकी नहीं टूट पाई। पेट्रोल पंप उन्होंने बोला तोड़ने के लिए, वो पेट्रोल पंप वाले तक नहीं जा पाए क्योंकि वो कांग्रेस के एक नेता का है। तो कहीं ना कहीं ये सौतेला व्यवहार मंगोलपुरी विधानसभा के साथ किया जा रहा है। यहाँ पे 2 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 1 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का है। आप रोहिणी का सेक्टर 2, 3, 4 का हाल देख लीजिए और मंगोलपुरी विधानसभा के दोनों निगम पार्षदों का हाल देख लीजिए इनके वार्ड का। तो एक और आप ग्रेटर कैलाश को देखें और मंगोलपुरी को देखें तो ये गटर कैलाश बन चुकी है मंगोलपुरी। एक समय वो था 2013 से पहले का जो साफ सुथरी कॉलोनी हुआ करती थी, और उसके बाद से जब से आम आदमी पार्टी की विधायक आई है, यहाँ पे नरक ही नरक हो गया। पिछले 30 वर्षों से यूटी ब्लॉक की झुग्गियां सामने है। यहाँ की जनता पानी के लिए जूझ रही है, जो कि मूलभूत सुविधा है। हर इंसान को पानी की जरूरत है, स्वच्छ पानी की जरूरत है। वो आरओ की बोतलें खरीद करके पानी से काम चला रहे हैं, अपना बनवे का पानी पी रहे हैं, समरसीबल खोद रखे हैं उन्होंने। अरे जल नल पहुंचा रहे हैं वहाँ पे तो वहाँ तो जल ही नहीं है, वहाँ जल की लाइन ही नहीं है। पहले नल तो दिखाइए, जल तो तभी आएगा ना। वहाँ तो जल की लाइन ही नहीं है ना। पीडब्ल्यूडी कहते हैं हमारे बजट नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड को भी इन्होंने घाटे में घुसेड़ दिया। वहीं यहाँ की विधायक जल बोर्ड के कार्यालय में बैठती है, जल बोर्ड के ऑफिस के अंदर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, उसके बावजूद ये जल नहीं दे पा रही मंगोलपुरी की जनता को। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है ये तो। 800 पेज का घोटाले का प्रूफ था, टैंकर माफिया होगा। वो टैंकर माफिया आज तक कैसे चल रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट घोटाले के फाइल होगी, कैसे चल रहे हैं, वो घोटाले के कागज खो गए भाई साहब। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनके साथ मिल गए, ये भी मोटी कमाई कर रहे हैं उन टैंकर माफियाओं के साथ मिल करके। पानी की बोतल 30 रुपए आप- खरीदने पड़े। सच्चे ईमानदार नहीं, सच्चे ईमानदार क्या, आप ये देखिए ना सच्चे ईमानदार की कहानी। ये भाई साहब पुराना मटेरियल से रोड पीडब्ल्यूडी का नाला बन रहा था, पुराने मटेरियल से। ये रोड नंबर 316 ये सामने वाला रोड है। 3 शिकायत करके मैंने इस नाले के काम को रुकवाया कि भाई साहब ये पुरानी ईंटें कब से लगने लग गई, पुराना मटेरियल कब से लगने लग गया। इसकी शिकायत करी, डीसीपी को करी, एसीपी को करी, अरविंद केजरीवाल साहब को करी। एफआईआर की मांग करके विधायक के खिलाफ और जेई के खिलाफ एफआईआर करी जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप इनसे मिले हुए हैं, आप इन चोरों के सरदार हैं, बड़े चोर आप हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो भाई, अगर चोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर मान लीजिए एक पब्लिक का आदमी इस रोड पे से कोई ग्रिल सरकारी काट लेता है, कोई सरकारी संपत्ति की चोरी कर लेता है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे उसके साथ? उसको उठा के बंदर की तरह लाल कर देंगे, उसको ले जा करके थाने में, ठीक है। और वहीं जब अधिकारी नेता के साथ मिल करके बड़ी चोरी करता है, कागजों के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला करता है, वो तो भाई साहब नहीं बंद हो रहा। ये सबूत है आपके सामने। अगर विधायका ने इस पर एक्शन ले लिया होता या सीएम साहब ने एक्शन ले लिया होता जो दोषी है इसके अंदर, तब तो माना जाता कि हाँ जी ये लोग ईमानदार हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, ये तो सबूत है आपके सामने। ये डायरी नंबर है जो डीसीपी साहब को करा रखा है कि विधायक के ऊपर एफआईआर करी जाए। ये डायरी नंबर है, राजपालक थाने को भी दिया। इनकी तो जो क्या नाम है, ये जो वीडियोस दिखाते हैं अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है कि A1 सड़कें हैं हमारी, वो कौन सी वाली? अच्छा भैया, या तो ये सड़कें बाहर की ला के दिखा देते हैं कहीं से। दिल्ली के सड़कें आप मुंडका जाके देख ले रहे हैं भाई साहब। इस टाइम वहाँ पे ऑटो वाला जाने के लिए मना कर रहा है। आप 1000 रुपए दे दो उसे, ऑटो वाला यहाँ से मुंडका बहादुरगढ़ नहीं जाएगा। भाई साहब उस सड़क पर जाने के बाद गाड़ी थोड़ी खराब करनी है मुझे। आप किराड़ी जाकर के देख लो, पूरा किराड़ी डूबा हुआ है। पिछले 10 वर्षों से सरकार है ना इनकी, बचा लेना किराड़ी को, ये बचा ले मुंडका को। सारी सड़कें खराब कर दी हैं। डॉक्टर साहब हमारे एवीपी सिंह जी हैं, इनके सामने मिलावटी मटेरियल यानी कि 3rd क्लास का मटेरियल लगाया गया इनके सामने की सड़क बनाने में। आधी सड़क बनाई गई, आधी नहीं बनाई गई। अभी बी ब्लॉक का रोड पिछले 1 महीने से खुदा हुआ है, जी ब्लॉक का रोड खुदा हुआ है। क्या इलेक्शन के आने का इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव नजदीक आ जाएगा तो विधायक का नारियल फोड़वाएंगे? उस रोड की शिकायत हमने करी थी कि इस रोड को बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने खोद तो दिया जेई साहब ने। अब या तो जेई साहब इस लालच में उनको विधायक जी ने मना कर दिया कि इस रोड को तब बनाना जब मैं नारियल फोड़ूं इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं नारियल फोड़ने की वजह से जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या वो मुकदमा, अगर वहाँ पे कोई हादसा हो गया, कोई आदमी मर गया सड़क दुर्घटना में, या जेई साहब के ऊपर दर्ज होगा या ए साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? अब बताएं मुझे। और चैनल के माध्यम से आपको भी विधायका से ये चीज़ पूछनी चाहिए, क्षेत्र के अधिकारियों से,
जेई से पूछनी चाहिए। रात को यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ, कल रात के 12 बजे इसी रोड पर मैं यहीं खड़ा था। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के जेई, एई, जल बोर्ड के जेई, एई, मैंने भाई साहब ये 10 वर्षों के बाद आपको साफ सफाई याद आई है? एलजी साहब आए इसलिए। ये साफ सफाई कितने दिन रहेगी? 2 दिन 4 दिन। आप तो फिर उसी तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तमाम आपने रेडी पटरी वालों को उजाड़ दिया, जो लोग बेचारे मजदूरी करके कमा खा रहे थे। वहीं पे जो इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए की जमीन कब्जा कर रखे, आप वहां तक पहुंचे नहीं। यानी कि आपका हाथ उस व्यक्ति की गर्दन तक नहीं पहुंच सकता जो शक्तिशाली है। आप कमजोर व्यक्ति की गर्दन दबा सकते हैं सिर्फ। वही काम यहाँ के क्षेत्र के नेता कर रहे हैं, वही काम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों को जेल में होना चाहिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर घर विधायक भाई जब पिछली बार भी पहुंचे थे, पिछली बार भी पहुंचे थे ना, 10 साल से मेरे तो हो गया, हुआ क्या? विधायक हुआ क्या? पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हो गया? आपके चैनल के माध्यम से हमने देश दिल्ली का विकास देखा कि सड़कों पे गड्ढे, पीरागढ़ी चौक के ऊपर चले जाओ तो गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, मुंडका चले जाओ तो गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है, किराड़ी चले जाओ तो जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। किराड़ी के अंदर अभी कई मौतें हो गई इनके खंभों के, बिजली के खंभों के कारण। क्या उन मौतों का दोषी अरविंद केजरीवाल को या उस क्षेत्र के विधायक ऋतुराज को माना जाए, या उस क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को माना जाए, जो करंट के कारण उस बच्चे की और वहाँ के रहने वालों की मौतें हुई है? जहाँ हमारे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी भी पहुंचे थे, उन परिवार के मुआवजे के लिए भी बात करी थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से देखने को मिल रही है। और मैं निवेदन करूंगा, अगर ये आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ ऊपर तक जाए, जो दिल्ली सरकार में नेता बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके कानों तक अगर आवाज़ जाती है तो इन यूटी ब्लॉक के झुग्गी वालों को भाई साहब इनको प्लीज़ पानी दे दिया जाए। बहुत ज़रूरी है, जल ही जीवन है, और उनके बाद तो जल ही नहीं, जिएंगे कैसे बेचारे? वो 60 रुपए की गैलन एक खरीदते, 2 गैलन हर घर को रोज खरीदनी पड़ रही है। 3000 रुपए तो पानी पी रहे हैं महीने में वो लोग खरीद करके। पानी तो फ्री है, लेकिन पानी की जल बोर्ड की लाइन ही नहीं है ना। जल बोर्ड की लाइन के लिए मैं जेई के पास गया, एई के पास गया, एई जेई कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमारे विधायक के पास बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है तो उनको भाई साहब वो क्या प्यासे मर जाए? आपके पास अगर बजट नहीं है तो झुग्गी झोपड़ी का गरीब आदमी क्या पानी के बिना मर जाए, या खरीद कर ही पानी पीता रहे? आप बजट मांगने जाए ना संसद जी के पास, अगर अधिकारी के पास बजट नहीं है तो क्षेत्र के विधायक जाए ना बजट मांगने के लिए। यहीं पे निगम पार्षद ने कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। 506 का मुकदमा अभी मैंने दर्ज करवाया था उसके ऊपर, राकेश जाटव के ऊपर, अवैध रूप से। जब तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, जब इनके पास कार्यालय खोलने की जगह नहीं है। यहाँ के विधायक जल बोर्ड के ऑफिस में बैठी हुई है, यहाँ के निगम पार्षद कूड़ेदानों को कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो जब इनके नेता कब्जा कर रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा भाई साहब? सोचने की बात। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर विपुल सिंह है, मंगोलपुरी में मेरी एक अपनी क्लिनिक है, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ करीब 25 सालों में पहली बार देखा कि हमारे माननीय एलजी साहब के आने से पहली बार रोड सफाई होती हुई देखी गई। पहली बार रोड की सफाई होती हुई देखी गई, जिसमें ये देखा गया कि गरीबों का रोजगार बढ़ाया जा रहा है। एलजी साहब को से आग्रह है, निवेदन है तो उन गरीबों की आवाज भी सुने। उन गरीबों की आवाज आप तक कैसे पहुंचे, एक इसकी पहल भी स्टार्टिंग करें, क्योंकि गरीबों की आवाज कभी भी बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंची है। जो अधिकारी गरीबों के लिए कुर्सी पे आते हैं शपथ लेकर के, उस कुर्सी तक गरीबों की आवाज नहीं पहुंचती है, वो आवाज दब के रह जाती है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो सरकार करप्शन के खिलाफ आई थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, वो सरकार सबसे बड़ी करप्ट निकली। जो वादा करती थी कि हमारा एक एक आदमी ईमानदार है, वही सरकार सबसे पहले जेलों में गई। वही सरकार के सीएम से लेकर के जितने भी मिनिस्टर थे वो सबसे पहले जेलों में गई। दूसरा, मैं नौजवानों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, नौजवान अपनी आवाज को पहचाने। अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ के देख लें, एक किताब है, उसका नाम है चमचा युग। काशीराम साहब ने किताब लिखी थी, उसका नाम था चमचा युग। किसी भी पार्टी का चमचा नहीं बनना चाहिए, बस सब में पब्लिक की आवाज सरकार तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचानी चाहिए। और एलजी साहब से निवेदन है कि आप बिना बताए उन एरिया में जाएं, उन झुग्गी झोंपड़ियों में जाएं, जिनसे उस वहाँ के रहने वालों को
विश्वास हो कि हमारे भी कोई अफसर हैं जिससे आप उनकी आवाज़ को पहचान सकें। दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली का हाल शायद ऐसा है कि सीधे ग्रामीण एरिया में चले जाओ, वहाँ वो हाल नहीं मिलेगा। रही बात विकास की, विकास का हाल ये है, आज हर दिन पेपर उठा के देखते हैं तो एक चीज नजर आती है कि रेप हो गया और नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है। विकास नहीं, ये देश विनाश की तरफ जा रहा है, जहाँ पर रेपिस्ट, गैंगस्टर, चोर और बदमाश सीटों पर बैठे हैं। वो देश का विकास शायद ऊपर वाला भी नहीं कर सकता है। इन लोगों से हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। डॉक्टर हैं दिल्ली के अंदर, अगर हेल्थ फैसिलिटीज की बात करी जाए तो कैसी है? इंसान गोली खा करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, गोलियां खा करके। अच्छा इलाज न मिलने के कारण बहुत बड़ी समस्या है। हॉस्पिटलों का हाल ये है कि ईमानदारी, हॉस्पिटलों में भी दलाली प्रथा लागू हो चुकी है। ईमानदार आदमी अगर लाइन में लग के पहुंचता है तो उसका नंबर नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं सरकार उसमें सुधार करे, बुराई नहीं कर रहा हूं, सरकार उसमें सुधार करे जहां दलाली सिस्टम पैदा हो गया। तभी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आवाज़, पब्लिक की आवाज़ एलजी साहब और अफसरों तक पहुंचाई जाए और आग्रह है कि एलजी साहब जैसे अधिकारी, एलजी नहीं, एसडीएम, डीएम भी इस मंगोलपुरी में समय समय पे दौरा करें तो उन्हें मालूम पड़े कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। इस तरीके से एसी वाले कमरे में बैठ के हवा खाना सबको पसंद होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर आके और लोगों की परेशानियों को जानना और उनकी परेशानियों को हल करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि आज कल के दिल्ली के अंदर नेताओं का नहीं होता है। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर मौजूद थे और तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे जिससे हमने बात करने की कोशिश करी। उनकी राय आपने सुनी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।